आप चर्निंग इस बीच अच्छी देख पा रहे होंगे, आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छी चर्निंग हुई है। हमारे साथ विवेक कारवा जुड़े हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं अगर आपसे परसेंटेज में पूछूं या पॉइंट्स में पूछूं कि आईटी पे आपको कितना ट्रस्ट है, परसेंटेज में बताना सर। हाँ, तो कई बार क्या है ना, पूरी लाइन समझ में नहीं आती, एक पॉइंट समझ में आ जाता है। तो परसेंटेज में बताना आपको कितना परसेंटेज ट्रस्ट है कि आईटी की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, और उसमें एक कंपनी मेरी तरफ से, विप्रो। तो डिम्पी जी, परसेंटेज में मैं आईटी में खाली 5 या 6% रख के चलूंगा पोर्टफोलियो में। तो आप समझ लो कि ट्रस्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। और ये पर्टिकुलरली सेगमेंट भी मैं बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज होता है, आईटी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज। तो इन पे फिलहाल मैं अंडरवेट हूँ। और इनफैक्ट कई पोर्टफोलियोज में तो है ही नहीं आईटी हमारे पास अभी भी। तो ये है हमारा ट्रस्ट लेवल आज के दिन। हाँ, ओवरऑल आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो काफी ट्रस्ट है, लेकिन आईटी सर्विसेज में 0 है। एक बात बताओ, फिर आपने विप्रो वाली बात तो कंप्लीट नहीं की सर। या विप्रो तो बताओ, आप क्यों नहीं लेना चाहोगे? टेक्निकल्स वालों से पूछूंगा ना तो शायद वो कह देंगे बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आपका मन क्यों नहीं है विप्रो को प्लस करने का? देखिए, विप्रो बहुत मतलब कई सालों से एक रेंज में अटका हुआ था। इनफैक्ट यही हालत है इन्फोसिस और बाकी कंपनीज की। विप्रो बहुत अंडरवैल्यूड था करके कैचअप रैली आई है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग सर्विसेज है, देखिए आज के दिन इनफैक्ट बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वगैरह मैं पूछताछ करते रहता हूँ, जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है वो नहीं है। अट्रिशन अभी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में ज्यादा है। और ये एआई का कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है कि इस सेक्टर के लिए कि आपके इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड काटना चालू करेगा। अब वो भी कब करेगा, ये कुछ भी एकदम कंफ्यूजन का एक स्टेट है। तो ज्यादातर ये कंपनीज अब वापस अलाइन करेंगी एआई के बाद कि कैसे आगे चल के चलना। और इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी से आप अगर पूछोगे तो काफी लोग आज भी बेंचेस पे, मतलब बेंच पे बिठा के रखे हैं लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसी के कारण। हाँ, बहुत अंडरवैल्यूड था करके थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। लेकिन यहाँ से आपको अगर लगे कि 20-30% चल जाए, वो मुझे काफी डाउट है। ठीक है, ठीक है, डाउट है। सर वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे हिंदी आप बोल रहे थे ना, तो मेरे को कहीं लगा नहीं कि आप चेन्नई से बोलते हैं। तो एक बार आपको तमिल आती है सर? तमिल अच्छी तरह आती है, कई तमिल मूवीज में एक्टिंग की हुई है मैंने। अच्छा। अरे सर, एक काम करो, देखो हमको तो सबको समझ में आएगी नहीं। कपिल जी को भी समझ में आएगी, सुमित जी को भी नहीं आएगी, प्रदीप जी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। प्रदीप जी तो प्रॉपर बॉम्बे के हो गए, है ना, तो नहीं आएगा। तो आप ना जरा तमिल में कुछ बोल के तो दिखाओ, एक दो लाइन, कोई वैसा कोई भी। चलो हमको समझ में नहीं आएगा, फिर पहले आप बोल के दिखाओ, फिर हमको जरा हिंदी में मतलब भी बताना। अभी क्या करें ना, मार्केट डल है, यही करना पड़ेगा। बताइए सर, कुछ तमिल में बोल के दिखाइए, फिर एक शेयर और पूछता हूँ आपसे। சரி, அது இல்ல. மார்க்கெட் வந்து உச்சத்துல இருக்கு. இருந்தாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் பத்திரமா இருக்கணும். எதுக்குன்னா, ஒரு சிறு சிறுதம் வந்து இங்க வரலாமா? அது வந்து கண்டிப்பா சான்ஸ் இருக்கு. चांस अंग्रेजी में बोल दिया हमने। सुन के अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आया। बता दीजिए हिंदी में आपने बोला क्या है ये? तो मैंने ये बोला था कि बाजार एकदम ऊंचे ऊंचे स्तरों पे है। सेंसेक्स ऊंचे स्तरों पे है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी इधर देखनी है। और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी है।